हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि लॉन्गिट्यूडनल जो डिजाइन है उसकी कितनी अकसाम होती हैं। बालफाज दीगर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन्स आर इन रिसर्च व्हेन वी यूज देम। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन को बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है: प्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन। तो आज की ये गुफ्तगू में हम इन दोनों के दरमियान आपको फ़र्क बताएंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और हम इन दोनों के अंदर रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं, या बालफाज दीगर हम इनको रिसर्च के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला जो है कि वो प्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन है। दिस काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन इंटेल्स कलेक्टिंग डेटा, इंटरव्यूइंग, ट्रैकिंग एंड देन री इंटरव्यूइंग। यानी हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल को इंटरव्यू करते हैं, फिर उसको ट्रैक करते हैं। अब ट्रैकिंग 1 मंथ तक हो सकती है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी। मैं आगे जाके इसकी वजाहत करता हूँ। तो क्या करते हैं, जब हम कलेक्टिंग डेटा, यानी इंटरव्यूइंग, ट्रैकिंग, री इंटरव्यूइंग पीपल एट लीस्ट एट 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। जब हम एक से ज्यादा मरतबा अपने सैंपल से डेटा लेते हैं, चाहे उनको इंटरव्यू करते हैं, चाहे सर्वे करते हैं, चाहे फोकस ग्रुप करते हैं, हम ऐसे डिजाइन को लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन कहते हैं। और इस केस में जब हम एक बार डेटा लेते हैं और फिर फ्यूचर में उसे रीट्रैक करते हैं, ऐसे डिजाइन को हम प्रोस्पेक्टिव डिजाइन कहते हैं। न्यूमैन की ये डेफिनेशन है जी। द पॉइंट ऑफ टाइम कैन बी सेवरल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ए स्टडी। सो इंटरवल कितना होगा एक ट्रैकिंग से दूसरी ट्रैकिंग के दरमियान, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्टडी, इट डिपेंड्स ऑन द question of the study, it depends on the team which is conducting that research स्टडी, एंड इट डिपेंड्स ऑन द फंडिंग अवेलेबल। अगर एक बहुत बड़ी टीम बड़ी फंडिंग के साथ कंडक्ट कर रही है तो हो सकता है वो प्रोजेक्ट जो है वो 10 साल तक, 20 साल तक कंटिन्यू करे। जैसा कि मैंने आपको ग्रांट स्टडी की जो एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन के अंदर दे चुका हूं कि वो स्टडी जो है वो 1942 में शुरू हुई और अभी तक जो है वो कंटिन्यू है, इन प्रोग्रेस है। तो आप देख सकते हैं कि स्कोप ऑफ द स्टडी डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल फंडिंग एंड द टीम दैट इज कंडक्टिंग द रिसर्च। लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव डिजाइन है, इसका ये हम कब कंडक्ट करते हैं कि इसमें हम सैंपल को, फर्ज करें आज हमने उसको इंटरव्यू किया है, सर्वे किया है, तो फिर हम फ्यूचर में यानी आने वाले वक्त में उसको एट लीस्ट एक और बार करें, क्योंकि 2 बार डेटा कलेक्ट करना जरूरी है। और इसीलिए हम बाज़ ये भी कहते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन हैं, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्योंकि क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में हम डेटा एक बार कलेक्ट करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है इसमें हम डेटा मोर देन वन टाइम कलेक्ट करते हैं। दो इंटरवल मस्ट हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ये देखें जी, मैंने सैंपल रिसर्च क्वेश्चन आपके लिए लिखा है ताकि मैं आपकी क्लैरिटी कर सकूं। हाउ द वोटर मेक्स अप हिज माइंड इन अ प्रेसिडेंशियल कैंपेन टू वोट। अब ये लेजरफर्ड, बर्लसन और कोलीग की स्टडी है, 1940 में 44 में पब्लिश हुई। इसके नतीजे में जो बुक पब्लिश हुई, ये सवाल था उसका फंडामेंटल जो पूछा गया। उस बुक का नाम है द पीपल्स चॉइस, कॉलन हाउ द वोटर मेक्स अप हिज माइंड इन ए प्रेसिडेंशियल कैंपेन। वो किताब का नाम था, ये उसका फंडामेंटल क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन है, ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ इसको ट्रैक किया गया। यानी जनवरी में इंटरव्यू किए गए, फिर फरवरी में दोबारा किए गए, फिर मार्च में दोबारा किए गए, फिर अप्रैल में, फिर मई में और फिर जून में दोबारा इंटरव्यू गए। तो ये ट्रैकिंग जो है ये 6 मंथ तक जारी रही। दैट्स वाई इसमें इसमें जो प्रोस्पेक्टिव डिजाइन है, प्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन, वो इस्तेमाल हुआ। अब हम दूसरे की बात करते हैं, वो है रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। द रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन इंक्लूड कलेक्टिंग डेटा ऑन ओनली वन ओकेजन, डिवेस 2001। वेरी इंटरेस्टिंग नो। अब इसमें रेट्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते हैं, हम एक बार डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, द टाइम एंड द चेंज डायमेंशन इन दिस काइंड ऑफ डिजाइन आर एस्टेब्लिश्ड बाय आस्किंग पीपल टू रिकॉल what things were like at some earlier point of time as well as the present time when they are interviewed. Very important। इसमें हम डेटा एक बार कलेक्ट करते हैं, फर्ज करें आज कलेक्ट करते हैं, और फिर हम लोगों को कहते हैं कि रिकॉल करें कि आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले हालात कैसे थे
उसी सवाल के बारे में, जो सवाल हम पूछते हैं, ये वेरिएबल जो होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम जो टाइम इंटरवल यानी T1 और T2 स्टैब्लिश करते हैं वो हम रिकॉलिंग से करते हैं। जबकि इसकी इसकी निस्बत जो प्रोस्पेक्टिव डिजाइन था, अगर पिछली ये देखें, पिछली स्लाइड में प्रोस्पेक्टिव डिजाइन जो था उसमें हम क्या करते थे कि अगर आज हमने डेटा कलेक्ट किया तो फिर फ्यूचर में हम डेटा कलेक्ट करते थे, अगले मंथ या उससे अगले मंथ, जबकि रेट्रोस्पेक्टिव में क्या करते हैं कि अगर आज हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम जो दूसरा हमने टाइम इंटरवल एस्टैब्लिश करना है, क्रिएट करना है, वो हम लोगों को कहते हैं कि रिकॉल करें। हम कहते हैं फर्ज करें 5 साल पहले क्या हुआ वो रिकॉल करें, तो ये एक टाइम दूसरा T2 हो जाएगा। फिर कहें कि 10 साल क्या हुआ तो T3 हो जाएगा। हम कहें 15 साल पहले क्या सिचुएशन थी तो T3 हो जाएगा। सो इन रेट्रोस्पेक्टिव लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन बुनियादी तौर पे हम एक बार डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर जो टाइम और चेंज ऑफ डायमेंशन हम एस्टैब्लिश करते हैं वो हम लोगों को कहते हैं कि रिकॉल करें। इन दिस वे we can obtain some indication of the extent to which the person has changed over the period of time। ये मैंने रिसर्च क्वेश्चन लिखा है, इससे मेरे ख्याल में आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। What cultural patterns were common in Pakistan in 1990 as compared to 2022? फर्ज करें हमने 2022 में डेटा लिया है जी, एक सैंपल से, तो हम उनसे पूछते हैं कि 2022 में जो पाकिस्तान में कल्चरल पैटर्न्स हैं इसकी निस्बत 1990 में कैसे कल्चरल पैटर्न्स थे। और फर्ज करें अगर 1990 हमने ये T1 और T2 और हम T3 लाना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि 80s में कैसे थे, 70s में कैसे थे। तो इसका मतलब है कि अब हमने T1 T2 T3 और T4 तक जो है टाइम इंटरवल जो है इस्टेब्लिश कर लिया है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, या इसका जो खुलासा अगर मैं बयान करूं तो वो ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन के अंदर हम जो टाइम इंटरवल इस्टेब्लिश करते हैं चेंज को ट्रैक करने के लिए, मेजर करने के लिए, वो हम लोगों को कहते हैं कि वो पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करें। अगर हम ये कल्चरल पैटर्न से हट के पूछें कि लोगों के न्यूज़ कंज्यूम करने का पैटर्न इस 2022 में कैसा था, 1990 में कैसा था, 2010 में कैसा था और 1980 में कैसा था, तो आप देखें हमने क्या किया कि हमने 2022 और फिर 2010 और फिर 2019, 1990 और फिर 2019-80 और फिर 2019-70, हम इस तरह वापस लोगों को कह सकते हैं कि वो रिकॉल करें कि प्रीवियसली इन द पास्ट ईयर्स लोग न्यूज़ को कैसे पाकिस्तान में कंज्यूम करते थे, न्यूज़ सीख करने के उनके पैटर्न्स क्या थे। इस तरह हम बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि जिसमें हम फ्यूचर की तरफ डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहते बल्कि हम पास्ट की तरफ कुछ ट्रेंड्स को मेजर करने के लिए, फर्ज करें हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो 2010 में कैसा था, 2000 में कैसा था और 1990 में कैसा था और 2020 में कैसा था। तो अब हम क्या करेंगे, 2020 में तो हमने डेटा ले लिया, या 2022 कर लें, 2022 में तो अब ये साल गुजरा है, हमने फर्ज करें डेटा कलेक्ट कर लिया कुछ दिन, यानी 10 दिन 12 दिन पहले हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो वापस अगर हम जानना चाहते हैं कि 2010 में कैसा था, 2000 में कैसा था, 2019 1990 में कैसा था, 1980 में कैसा था पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, तो हम क्या करते हैं, हम रिकॉल करके इस सवाल का जवाब जो है वो तलाश कर सकते हैं। ऐसे किस्म के डिजाइन को जिसमें हम लोगों को रिकॉल करने के लिए कहते हैं टू एस्टेब्लिश द टाइम डायमेंशन, उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन कहते हैं। तो ये है जी आज का लेक्चर, और ये वो दो सोर्सेज हैं जो मैंने आज का लेक्चर तैयार करने के लिए आपके लिए यूज किए हैं। और उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ इश्यूज हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ सवाल हो तो नीचे फीडबैक में जरूर लिखिएगा, मैं उसके जवाब दूंगा और हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन as a result of that interaction we can learn from each other।